ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जोहानिसबर्ग में हुई संक्षिप्त बातचीत को लेकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आखिर पीएम मोदी चीन के पीछे क्यों भाग रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पीएम मोदी बात करना चाहते हैं, लेकिन तब हमारे विदेश सचिव ने कुछ और कहा। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि पीएम बात करने के लिए चीनी राष्ट्रपति के पीछे क्यों भाग रहे हैं। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने लद्दाख को लेकर के भी पीएम मोदी से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि लद्दाख सीमा पर जो हो रहा है उसके बारे में प्रधानमंत्री देश के नागरिकों को अंधेरे में क्यों रख रहे हैं। क्या कारण है कि पीएम मोदी की सरकार सेना पर अपना समाधान मानने का दबाव बना रही है। आखिर इस पर बीजेपी सरकार क्यों चुप है। हुई है चाइना की शी जिनपिंग के साथ, और फिर पहले कहा गया कि सोर्सेस के तौर पर लीक कर दिया गया कि चाइना बात करना चाहता था। ऑफिशियली एमईए को स्टेटमेंट देना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की ये बातचीत के बाद कि ये बातचीत हुई। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री बोलती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करना चाहते थे, और फिर बाद में हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी कुछ और कहते हैं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से, जो भारत में अभी सत्ता में है, कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री चाइनीज प्रेसिडेंट के पीछे भाग रहे हैं बातचीत के लिए। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारी बहादुर फौज पर ये प्रेशर डाल रही है कि कोई सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए, और वो क्यों नहीं इस बात का इसरार कर रही है कि जो स्टेटस को एंटे था 2020 में उसको रिस्टोर किया जाए। आखिर क्यों देश की बीजेपी की सरकार चीन की फौज को रिवॉर्ड या इनाम देना चाहती है। पिछले 40 महीने से हमारी बहादुर फौज 50,000 के करीब वहां पर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ियों पर बैठकर बड़ी बेबाकी और बहादुरी के साथ चीन की फौज का वहां पर ठहरकर उनसे मुकाबला कर रही है। तो आखिर क्या है कि अगर हमने ये टेरिटरी खो दिया है, हमने भारत की बीजेपी की सरकार चीन के सामने झुक जा रही है, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी बेशर्मी की बात है। आखिर क्यों बीजेपी खामोश बैठी हुई है। देखिए 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने जो खोया है वो बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारी देश की जमीन है, हमारी देश की सुरक्षा से उसका अटूट हिस्सा है। इसीलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट। आपको बता दें कि पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गुरुवार को यानी कि 24 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स नेताओं की मीडिया ब्रीफिंग से पहले संक्षिप्त बातचीत हुई थी, जिसे लेकर के अब असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और पीएम मोदी से कई सवाल पूछे हैं। बता दें कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले जोहानिसबर्ग में मोदी और शी के बीच द्विपक्षीय बैठक की संभावना को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थीं। वहीं पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने गुरुवार को बताया कि पीएम मोदी शी जिनपिंग को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अनसुलझे मुद्दे के संबंध में भारत की चिंताओं से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता अपने संबंधित अधिकारियों को सैनिकों की शीघ्र वापसी और तनाव कम करने के प्रयासों को करने का निर्देश देते हुए सहमत हुए हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।